समझ में आ रहा है? माँ कसम। आगे देखो, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना न तू सुंदरी का, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में ले शांति खोना, ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। राधा जी उस पवन को सलाह दे रही है कि हे पवन, अगर तुम कहीं रास्ते में जाना, लज्जाशील, लज्जा से युक्त, पथिक मतलब राही, महिला मतलब महिला, अगर तुम्हें लज्जा से युक्त कोई पथिक महिला दिखाई दे, लज्जाशील कोई महिला दिखाई दे, दृष्टि आए, दृष्टि आने का मतलब दिखाई देना, अगर तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील पथिक महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी का, तो तुम अपने बेग से उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत मत करना, उड़ेलना मत, उड़ाना मत। तो तुम अपने बेग से उस सुंदरी के वस्त्रों को उड़ाना मत, विकृत मत करना, विकृत करना इधर उधर कर देना, बिखेर देना। तो तुम अपने बेग से उस सुंदरी के वस्त्रों को उड़ाना मत, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, अगर वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो, तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसे अपने गोद में लेकर के श्रांति अर्थात शांति प्रदान करना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, अगर वह थोड़ी सी भी श्रमित हो, थकी हुई हो, तो उसे अपने गोद में लेकर के शांति प्रदान करना। ओठों की, तुम उसके ओठों की और कमल मुख की, अब देखो यहाँ पे जो कमल मुख है ना, ये रूपक है, क्योंकि कमल सा मुख नहीं कहा, कमल मुख ही कहा, यानी कमल ही मुख है और मुख ही कमल है, तो दोनों में से अंतर ही नहीं रह जाता, तब बोलते रूपक है। ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, तुम उसके ओठों की और कमल मुख की सारी मलिनताओं की, सारी थकावट को दूर कर देना। ठीक है, म्लानता मतलब मलिनता होता, मलिनता थोड़ी बोलोगे, बोल दो सारी थकावट, सारी म्लानताएं को मतलब तुम म्लानता ही बोलो। ठीक है, तो ओठों की और उसके कमल के समान मुख की, कमल मुख की सारी म्लानताओं मतलब मलिनता यानी थकावट जो होती है, उसको तुम क्या कर देना, दूर कर देना। एक बार और रिवाइज करते जल्दी से, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी का। हे पवन, अगर तुम्हें रास्ते में कहीं पर भी लज्जाशील अर्थात लज्जा से युक्त पथिक यानी राही महिला नजर आ जाए, तो तुम अपने बेग से उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत मत करना, मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, अगर वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो, तो गोद में ले श्रांति खोना, तो तुम उसे अपने गोद में लेकर के उसे श्रांति प्रदान करना। ओठों की, तुम उसके ओठों की और कमल मुख की, और कमल के समान मुख की, कमल के समान नहीं बोलेंगे, कमल मुख की सभी मलिनताओं को दूर कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। सब में क्लांति मिटाने की ही बात चल रही है। हाँ? ठीक है, अरे हवा जब जैसे गर्मियों का जब सीजन होता है और कोई काम करते हैं, थोड़ी सी हवा चल जाती है, तो जो आनंद मिलता है वो ठंडी में थोड़ी सी हवा चलने पे निकल जाता है। समझ में आ रहा है? तो यही कंडीशन होता है। तो वही गर्मी का सीजन है, थोड़ा सा हवा चला करके उनको आनंद देने के, थकावट को दूर करने की बात कर रही है। कोई क्लांता कृषक ललना, कोई मतलब कोई, क्लांता मतलब होता है थकी हुई, कृषक ललना, ललना मतलब होता है सुंदर स्त्री अर्थात किसान की पत्नी। ठीक है, कोई क्लांता कृषक ललना, अगर कोई थकी हुई किसान की पत्नी खेत में जो दिखावे, खेत में दिखाई दे। ललना का मतलब आप लल्ला नहीं समझेंगे, लड़की नहीं समझेंगे। ठीक है, बहिनी नहीं समझेंगे। ललना का तात्पर्य होता है सुंदर स्त्री। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अगर तुम्हें खेत में कोई थकी हुई किसान की पत्नी दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम धीरे धीरे अपने स्पर्श के द्वारा, परस मतलब स्पर्श,
तो तुम धीरे धीरे अपने स्पर्श के द्वारा उसकी क्लांतियों को दूर कर देना। क्लांतियां मतलब थकावट। अगर कोई आपसे पूछे परस मतलब क्या, आप तुरंत चुप आ जाएंगे, लेकिन अब जब जान जाएंगे स्पर्श होता है तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो तुम धीरे धीरे अपने स्पर्श के द्वारा उसकी सारी थकावट को दूर कर देना। कैसे करना है वो बता रहे हैं। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला। व्योम मतलब होता है आकाश और जलद मतलब होता है बादल। आकाश और बादल में होता है अंतर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला। यदि तुम्हें आकाश में कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे तो तुम अपने वेग से उसे ला करके क्या छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो तुम उस तप्त मतलब थकी हुई गर्मी से युक्त स्त्री, भूतांगना का तात्पर्य यहाँ स्त्री से लगाया गया है। भूतांगना, बेटा रहता तो भूतांगना यूज कभी नहीं करता। समझ में आ रहा है? हाँ, यानी अगर बेटा रहता तो भूतांगना शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे वीर नहीं होता वीर, तो उसका होता वीरांगना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि आसमान में कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे तो हे पवन तुम उसे अपने वेग से ला करके छाया द्वारा सुखित करना। उसकी छाया द्वारा उस स्त्री को सुख प्रदान करना, उस थकी हुई स्त्री को सुख प्रदान करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। यदि कोई थकी हुई किसान की पत्नी खेत में दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम धीरे धीरे अपने स्पर्श के द्वारा उसकी सारी थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि आसमान में कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे तो तुम उसे ला कर अपने वेग द्वारा ला करके छाया द्वारा सुखित करना। अपनी छाया मतलब बादल की जो छाया द्वारा उस थकी हुई, तो मतलब थकी हुई या गर्मी से युक्त, ठीक है, स्त्री को छाया प्रदान करना। बादल आके ऊपर लग जाता है, नहीं घमछैया देखे ना, जब बादल उठता है तो वही छैया हो जाता है, तो वही कह रही है राधा जी। समझ में आ रहा है? अब जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन से मथुरा की विशालता और सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि अब राहों का जिक्र खत्म हो गया, अब मथुरा की सुंदरता, मथुरा के सौंदर्य का वर्णन कर रही है राधा जी। ठीक है, तो क्या करी, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में। हे पवन तुम जाते जाते जब तुम मथुरा धाम में पहुंच जाना तो उत्सुका हो, तो उत्सुक हो करके क्या न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। न्यारी मतलब प्यारी, शोभा मतलब सुंदरता, वर मतलब जैसे वर और वधू होता है ना, वर शब्द वो कृष्ण के लिए प्रयोग कर रही है। समझ में आ रहा है? न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण के नगर की शोभा सुंदरता को देखना और मंत्र मुग्ध हो जाना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे पवन तुम जाते जाते जब तुम मथुरा धाम को पहुंच जाना तो उत्सुक हो करके न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण के नगर की सुंदरता को देखना और मंत्र मुग्ध हो जाना। समझ रहे हैं? तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों, तू चकित हो जाएगी। हे पवन तुम चकित हो जाओगी। लख मतलब देख करके, मेरु मतलब होता है सुमेरु, मात्रा वाला दिक्कत है। लख मतलब देखना। ठीक है, जैसे सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा पर्वत होता था, सुमेरु पर्वत, तो उसी, ठीक है, मतलब सुमेरु से ही बना दिया गया मेरु। मात्रा प्रॉब्लम आई होगी कभी को, समझ में आ रहा? और काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कभी लोग ऐसा करते हैं। तो क्या लिखे, तू होगी चकित लघु के मेरु से मंदिरों को। तुम हे पवन तुम वहां सुमेर पर्वत के समान विशाल मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। हे पवन तुम मथुरा में सुमेर पर्वत के समान विशाल मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जी, आभा मतलब प्रकाश उत्पन्न करने वाले कलश, मंदिर के ऊपर कलश लगा होता है ना, आभा वाले कलश यानी प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो कलश हैं, जिनके दूसरे अर्क मतलब होता है सूर्य, अर्क मतलब होता है सूर्य,
आभा वाले कलश जिनके, जिनके प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो कलश हैं वो दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होते हैं। जिनके जिनके प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो कलश हैं मंदिरों के ऊपर लगे हुए, वो दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होते हैं। एक बार और देख लेते हैं। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे पवन, तुम जाते जाते जब तुम मथुरा धाम में पहुंच जाना तो उत्सुक हो करके न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना। तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण के नगर की प्यारी सुंदरता को देखना और मंत्र मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित। सुनना भर नहीं, याद रखते चलना है, समझते चलना है। याद नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम में कितनों अच्छे से पढ़ा ले, कुछ रिस्पॉन्स नहीं होने वाला है। आगे बढ़े तो क्या है, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका। हे पवन, तुम जाते जाते जब तुम मथुरा धाम पहुंच जाना तो उत्सुक होकर के न्यारी शोभा वर नगर की देखना और मुग्ध होना। तो तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण के नगर की प्यारी सुंदरता को देखना और मंत्र मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। हे पवन, तुम आश्चर्यचकित रह जाओगी। क्या चीज? वहां के सुमेर पर्वत के समान विशाल मंदिरों को देख करके। हे पवन, वहां तुम सुमेर पर्वत के समान विशाल मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिसके सुंदर प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो कलश हैं, यानी चमकने वाले, प्रकाश थोड़ी उत्पन्न, चमकने वाले, जिनके चमकने वाले जो कलश हैं दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होते। उपमा है, सासी से आया है, सुमेरु सॉरी यहाँ पे मेरु से, अर्क से, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवान लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो जाना। क्या बात लिखती है, क्या बात करती है? कहते हैं क्या है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य। सबसे मस्त जो सबसे ज्यादा हमको इफेक्टेड करता है ना, लास्ट वाला सबसे जो पैराग्राफ है इसका, सबसे वो वाला सबसे ज्यादा इफेक्टेड करने वाला है। क्या हुआ कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन, तुम पूजा के समय मथुरा की मंदिरों में उस पूजा को देखने जाना। और क्या, नाना वाद्यों मधुर स्वर की, और जो वहां पे विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र बजते हैं, तुम अपने स्पर्श के द्वारा उसकी मुग्धता अर्थात मधुरता को बढ़ा देना। मधुरता, जो वाद्य यंत्र बजते ना मधुर मधुर, तुम अपने स्पर्श के द्वारा उसकी मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। क्या कहती हैं? देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन, तुम पूजा के समय मथुरा के मंदिरों में उसे देखने के लिए जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। विभिन्न, नाना मतलब होता है विभिन्न, जैसे नहीं कहते नाना प्रकार के मतलब खाद्य पदार्थ बने हुए हैं, जान गई है, खाद्य पदार्थ ही कहेंगे सब चीज। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की अपने स्पर्श के द्वारा तुम मधुरता को बढ़ा देना। कीवा, कीवा का मतलब होता है या तो, कीवा, कीवा मतलब होता है या तो, कीवा या तो लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों, या तो रुचिर मतलब रुचि पूर्वक, तरु मतलब होता है वृक्ष, शब्दकारी ऐसे फल तुम ले लेना जो ध्वनि उत्पन्न करते हो, बजाने पर बजते हो, खटखट खट नहीं, कुछ ऐसे होता है अंदर भरे रहते हैं, बजाओ बजते हैं। ठीक है, तो या तो लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, या तो तुम अपने रुचि पूर्वक शब्द यानी ध्वनि उत्पन्न करने वाले फलों को ले करके तुम भी क्या करना, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तुम खाली कहाँ बैठी रहोगे, कम से कम फलों को धीरे धीरे अपने स्पर्श के द्वारा बैठ करके बजाना। वहां पे तो वाद्य यंत्र बजते ही हैं, बजाने वाले हैं ही। हाँ, तुम भी बैठ के बजाना, उसको अपने स्पर्श के द्वारा झोंका मारना तो बजेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या कहती हैं, कहती क्या उसे सुनिए, कहती हैं देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। कि हे पवन, तुम पूजा को देखने वहां के मंदिरों के मध्य जाना।
नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के और अपने स्पर्श द्वारा विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुरता को बढ़ा देना। नहीं तो मतलब या तुम्हारी मर्जी करेगी अपन अलगे बजाने के लिए, ना हम अपन अलगे बजाए, ठीक है, वो वाला अगर तुम्हारा मन करेगा तो, या तो मतलब क्यों मतलब या तो लेके रुचि अपने रुचि के अनुसार तरु मतलब वृक्षों के शब्दकारी ध्वनि उत्पन्न करने वाले फलों को, या तो अपने रुचि के अनुसार मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाले वृक्षों के फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर मतलब प्यारा मीठा रॉ कलरव होता है ना, चहचहावट सुंदर आवाज, धीरे धीरे मधुर यानी धीरे धीरे सुंदर आवाज में मंत्र मुग्ध हो करके बजाना। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? एक बार और चलो, क्या है प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन से कहती हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मत जाना, कि हे पवन पूजा के समय वहां की पूजा को देखने के लिए तुम मंदिरों के बीच में जाना। क्या है? देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, कि हे पवन तुम पूजा देखने मतलब मथुरा की पूजा देखने के लिए वहां के मंदिरों के मध्य जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना मतलब विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों, वाद्यों मतलब वाद्य यंत्रों की, मधुर स्वर की यानी जो उनके मधुर स्वर हैं उनको स्पर्श करके उनकी मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। वहां के विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को स्पर्श द्वारा उनकी मधुरता को बढ़ा देना है। क्या? किमा लेके रुचिर तक, या तो रुचिर अपने रुचि के पूर्वक मतलब वृक्ष के शब्दकारी ध्वनि उत्पन्न करने वाले फलों को लेकर के, या अपने रुचि के अनुसार ध्वनि उत्पन्न करने वाले वृक्षों के फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, धीरे धीरे सुंदर आवाज में मंत्र मुग्ध हो करके बजाना। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बताते हैं श्री कृष्ण वर्णन। ठीक है, और यहाँ से कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण का परिचय बता रहे हैं कि तुम पहचानोगे कैसे उनको। ठीक है, और उनकी पहचान बता रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो जाके एक बार रितेश पांडे गाना सुन लीजिएगा, समझ में भाव समझ में आ जाएगा। वो परिचय बताता है वो भी ऐसे परिचय बताता है। अरे इसी गाने से तो बेचारा फेमस हो गया था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए। तू देखेगी जलद तन को जा वही तगता हो, उसी तत्परता से जा वही तगता हो, मतलब जा करके वही मतलब उसी, तगता मतलब तत्परता से, तुम उसी तत्परता से देखोगी किसको? जलद तन को, बादल के समान तन वाले अर्थात मेरे प्रिय श्री कृष्ण को। तुम उसी तत्परता से मेरे प्रिय श्री कृष्ण मतलब बादल के समान मेरे प्रिय श्री कृष्ण के तन को उसी तत्परता से जाकर के देखोगी। हे पवन, तुम उसी तत्परता से बादल के समान शरीर वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण को जाकर के देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। होंगे मतलब होंगे, लोने लिखा गया, लोने। लोने मतलब का? लोने का मतलब होता है सलोने। समझ में आ रहा है? होंगे लोने नयन उनके सलोने नेत्र, होंगे लोने नयन उनके जो सलोने अर्थात सुंदर जो नेत्र होंगे, ज्योति उत्तीर्णकारी प्रकाश को उत्पन्न करने वाले होंगे, यानी चमक होगी आंखों में उनके। समझ में आ रहा है? उनके सुंदर नेत्रों में प्रकाश की चमक होगी अर्थात वे प्रकाश उत्पन्न करने वाले होंगे। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। मुद्रा मतलब होता है मुद्रा अवस्था, होगी मतलब होगी, वर मतलब वर वो कृष्ण के लिए प्रयोग कर रही हैं। ठीक है, मेरे प्रिय श्री कृष्ण के जो वदन की जो मुद्रा होगी, अवस्था होगी, उस अवस्था में मूर्ति सी सौम्यता होगी। मूर्ति के समान, जो मूर्ति जो सौम्य नहीं रहता, सुंदर होता है, उसके समान मेरे प्रिय श्री कृष्ण की सुंदरता होगी। सीधे साधे वचन, उनके वचन तो सीधे साधे होंगे। सीधे साधे वचन, उनके वचन तो सीधे साधे होंगे। सिक्त होंगे सुधा से, लेकिन अमृत में भिगोए गए होंगे। यानी उनको सुन करके जैसे लगेगा कि तुम्हें अमरता मिल रही हो। सुधा मतलब होता है अमृत,
सिक्त मतलब होता है डुबोया जाना, भिगोया गया हो। क्या चीज? सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त मतलब होता है भिगोया हुए, परिपूर्ण होना। किससे? सुधा मतलब होता है अमृत, यानी उनके सीधे साधे वचन अमृत से भिगोए गए होंगे, अमृत के समान होंगे। समझ में आ रहा है जी? तू देखे कि जल तन को जा वही तत्वता हो। हे पवन, तुम उसी तत्परता से जा करके मेरे प्रिय श्री कृष्ण के बादल के समान निधन को देखोगी। हे पवन, तुम उसी तत्परता से जा करके मेरे प्रिय श्री कृष्ण के बादल के समान शरीर को देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति, उनके सलोने नेत्र सुंदर, उनके सलोने नेत्र प्रकाश की चमक को उत्पन्न करने वाले होंगे। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। मेरे प्रिय श्री कृष्ण की, वर मतलब उन्हीं के लिए यूज हो रहा है। मेरे प्रिय श्री कृष्ण के बदन अर्थात शरीर की जो मुद्रा अवस्था मूर्ति के समान सौम्य होगी, सुंदर होगी। सौम्य, सौम्य मतलब होता है सुंदर, इसी से बच्चियों का नाम पड़ता सौम्या। ठीक है, सुंदरता। तो क्या हो गया? मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। मेरे प्रिय श्री कृष्ण के शरीर की जो मुद्रा होगी, अवस्था होगी, वो कैसी होगी? मूर्ति के समान सौम्य होगी, अर्थात सुंदर होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके सीधे साधे वचन भी अमृत में भिगोए गए होंगे। ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम्हें अमरता मतलब प्राप्त हो रही हो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। सद वस्त्रों से नवन तंस की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल सी, नील फूल मतलब नीले कमल के समान फूल आए हुए, नील कमल। ठीक है, नील कमल के समान। गात मतलब बताया मैंने शरीर होता है, श्यामता मतलब सांवरता। अरे अभी पहले गात मतलब भी बताया। सब परिवांचिया याद रखिए, पूछता एग्जाम में इन्हीं सबसे तो उठाता है, एक्स्ट्रा थोड़ी बाहर से तुम लोग अवतार विद्या खरीद तो खूब ढेर के परिवांची याद करते हो, मुहावरा याद करते हो, कुछ नहीं पूछता, इसी में से पूछता है। पूरा पोयम पढ़ो ना, इतना ज्यादा तुम्हारा वर्ड मीनिंग तैयार होगा। लेकिन अगर एक एक वर्ड की मीनिंग समझ के पढ़ोगे तब ना। अब वैसा एक लाइन, जैसे एक लाइन अंग्रेजी पढ़े और एक लाइन हिंदी बता दिए वो समझ में आता है? नहीं आएगा। उसी तरीके से एक लाइन अगर हम इसको पढ़े और होकर अपनी मर्जी से हिंदी बता दिए तो मुझे रट के याद रख लो। अब एक एक वर्ड समझ रहे हो तो थोड़ा सा दूसरा सेंस आएगा ना। तो क्या है? नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। अर्थात इस पद्यांश में आप लिखेंगे, जब भी आपको कभी लिखने के लिए आएगा तब लिखेंगे इस पद्यांश में राधा जी पवन से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि, बाद में अपनी बात लिखेंगे। एक लाइन का पूछेगा तब वो ही बतिया जरूर लिखेंगे। संदर्भ आता तो लिखिए और व्याख्या करिए, तभी बताइए कि हो क्या रहा है, सिचुएशन कैसा है। एक लाइन का व्याख्या देगा ना, लेकिन आपको सिचुएशन बयान करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूँ ये पहले बता देता ना, हम ही पढ़ाने जा रहे हैं, तभी बताइए कि हम वर्णन किस बात का करने जा रहे हैं। तो बस एक लाइन में क्या, प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए पवन से कहती हैं कि, अब आगे अपनी जो बात लिखनी जिसकी व्याख्या करने के लिए कहा उसको लिखिए। कंडीशन पहले ध्यान में रखिए। क्या? नीले फूले कमल दलसी, फूले कमल दलसी ज्ञात की श्यामता है, यानी मेरे प्रिय श्री कृष्ण के शरीर की जो सांवलता है वो नील कमल के समान है। पीला प्यारा वसन, वसन मतलब वस्त्र, पीला मतलब प्यार, पीले रंग का प्यारा वसन यानी वस्त्र। कटी मतलब होता है कमर में पहनते हैं फबीला, फबीला कृष्ण के लिए यूज किया गया है। अर्थात मेरे प्रिय श्री कृष्ण मेरे प्यारे अपने कमर में प्यारा पीला वस्त्र पहनते हैं, प्यारा पीला वस्त्र धारण करते। ठीक है, वो अपने कमर में प्यारा पीला वस्त्र धारण करते हैं। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती।
देखे होंगे ऐसे करके एक तो छोड़ दिया जाता है और बार बार ऐसे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे। लड़के कहाँ लड़के, लड़के जो होते हैं, सुनो एक सेकेंड लिसन में सुनो, लड़के जो होते हैं अपना बालझाल क्या कहते हैं, बांधते तो है नहीं, सुनो, तो जब आते हैं तो बिखर उखर जाता है, तो जब बिखर जाता है तो बेचारे ऐसे ऐसे कह के उसको सही कर लेते हैं। लड़कियां जो होती हैं वो पूरा पलवन बांधेंगी, ये जान उसको छोड़ेगी। प्रॉब्लम ही होती है कि जान, अच्छा ओके जान बुझ के नहीं छुड़ाता, वैसे कहीं पूरा बना गया होता है, वो फिर छूट जाता तो अलग बात है। शांत शांत शांत, उसी को अलग अलग मतलब होता है वही जो छूटा हुआ जो बाल रहता है, उसी को हिंदी में लट कहा जाता है। और लट के लिए यहाँ पे अलग शब्द का यूज किया गया। अरे वो छूटी काली अलग, जो छूटी मतलब जो छूट गई होती है, काली मतलब काले रंग की, अलग मतलब लट, काले रंग की जो छूटी गई लट है, मुख की कांति अर्थात मुख कांति, जो कांति मतलब होता है चमक, कांति मतलब चमक, मुख की चमक को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय श्री कृष्ण के मुख पर जो छोटी सी मतलब जो काली लट है वो उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। ठीक है। सदवस्त्रों, सदवस्त्र मतलब सुंदर वस्त्र, सदवस्त्र अर्थात सुंदर वस्त्रों से नवल तन की, उस नए तन से फूटती सी प्रभा है। ज्योति, प्रभा मतलब होता है ज्योति, प्रकाश उत्पन्न होना, ज्योति उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है। एक बार और रिवाइज करते हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रिय श्री कृष्ण के शरीर, गात मतलब शरीर, शरीर की जो श्यामलता है वो नील कमल के समान है। पीरा प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, अर्थात कृष्ण अपने कमर में प्यारा पीला वस्त्र धारण करते हैं। छूटी काली अलक, उनके मुख पर एक छूटी हुई बालों की लट मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके मुख के चमक को और अधिक बढ़ा देती है। सद वस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उस नए तन के, ठीक है, सुंदर वस्त्रों के द्वारा उस नए तन से प्रकाश चमक उत्पन्न होती है। चांद अगर पूरा का पूरा येलो होता जैसे होता है तो वो सुंदर नहीं लगता, उसमें थोड़ा सा दाग जरूरी है। कोई चीज अगर एक कलर करे, पूरा एक का कलर करे तो ज्यादा सुंदर नहीं लगता। जैसे बीच में पट्टी इसीलिए लगाई गई है थोड़ा इसकी सुंदरता इंक्रीज हो जाए, समझ रहे हो। तो उस वही श्री कृष्ण का मुख है, और मुख पर जो ये लट लटता है, ये उनका मुख जो चंद्र समान जो मुख है, ये लट उनकी सुंदरता को, जो काला है उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है। ठीक है। अगर वो नहीं लटकता तो फिर पूरा सेम एक कलर का होता ना तो सुंदरता नहीं लगती है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सांचे में ढाला गया, सकल मतलब संपूर्ण, वपु मतलब शरीर, यानी उनका शरीर ऐसा लगता है, उनके शरीर की दिव्यता और सुंदरता वपु मतलब शरीर, उनके शरीर की दिव्यता और सुंदरता इस तरह लगती है जैसे सांचे में ढाली गई। वो सांचे ढाला है सकल वपु, उनका पूरा सकल मतलब पूरा शरीर सांचे में ढाला गया हो, दिव्य सौंदर्यशाली, इतना दिव्य और सुंदर प्रतीत होता है। राधा जी पवन से कहती हैं कि जैसे कृष्ण का शरीर, पूरा शरीर सांचे में ढाला गया हो, इतना दिव्य और सुंदर प्रतीत होता है। सत पुष्पो सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिता है। सत पुष्पो अर्थात पुष्पों से वाली, सुरभि मतलब होता है सुगंध, पुष्पों वाली जो सुगंध है, श्री कृष्ण के शरीर की जो पुष्पों वाली सुगंध है वो प्राण को भी नया जीवन प्रदान करने वाली है, प्राण को भी संपोषण प्रदान करने वाला है। क्या सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिता है, अर्थात फूलों की समान उनकी जो सुगंध है, यहाँ देखो उपमा है, सी लगाया है, फूलों के समान जो उनकी सुगंध है प्राण को भी नया जीवन प्रदान करने वाला है।
दोनों कंधे वृषभ वर्षे, बड़े ही सजीले। बैल, वृषभ मतलब होता है बैल, और बैल का देखेंगे जो कंधे होते हैं ना सुडौल होते हैं, एकदम मजबूत होते हैं। समझ में आ रहा है? तो वही कह रहे हैं कि दोनों कंधे वृषभ वर्षे, उनके बैल के समान जो कंधे हैं वो बड़े ही सुडौल और सजीले हैं। लंबी बाहें कलब कर, कलब मतलब जानते हैं हाथी का बच्चा, कलब। और कर, कर मतलब तो हाथ होता है, लेकिन यहाँ हाथी शब्द प्रयोग हुआ है इसलिए उसका सूंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? लंबी बाहें कलब करसी, हाथी के बच्चे के सूंड के समान लंबी बाहें। किसकी? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की लंबी बाहें कैसी है? हाथी के सूंड के समान, अर्थात कैसे बोलेंगे? हाथी के सूंड के समान श्री कृष्ण की लंबी बाहें शक्ति की पेटिका है, शक्ति की पेटी है। शक्ति की अर्थात उसमें बहुत अधिक शक्ति समाया हुआ है। क्या है? सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। राधा जी पवन से कहती हैं कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण की शरीर की दिव्यता और सुंदरता इतनी अधिक है जैसे उनका पूरा शरीर सांचे में ढाला गया हो। सत पुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपोषिता है, और फूलों के समान जो उनकी सुगंध है ना वो प्राणों को भी नया जीवन प्रदान करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले, और बैल के समान उनके दोनों कंधे सुडौल और सजीले हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है, और जो हाथी के बच्चे के सूंड के समान जो उनकी लंबी बाहें हैं उस शक्ति की पेटी जैसी है, अर्थात उसमें अत्यधिक शक्ति समाहित है। समझ रहे हैं? इसे आपको लिखना होता है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत?